द कॉप एंड द एंथम। ये कहानी है सोपी की। सोपी एक ऐसा लड़का था जिसके पास ना तो घर था ना ही कोई काम। वो बेरोजगार था। वह न्यूयॉर्क मेडिसन स्क्वायर पार्क की बेंच पर रहा करता था। सर्दियां आ रही थी। सोपी को चिंता होने लगी कि सर्दी में उसे कहाँ आश्रय मिल सकेगा, क्योंकि बेंच में सर्दियां बिताना बहुत मुश्किल था। वो सर्दी आने के संकेतों को देख रहा था। ये संकेत थे कि पक्षी दक्षिण की ओर बढ़ने लगे, पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे और लोगों को बढ़ती ठंड की वजह से नए गर्म कपड़ों की जरूरत होने लगी थी। जैसे ही एक सूखा पत्ता सोपी के पैर पर आकर गिरा, उसे महसूस हुआ कि सर्दियां सच में नजदीक हैं। यही समय था जब मेडिसन स्क्वायर में रहने वाले लोगों को सर्दियों से बचने की तैयारी करनी थी। सर्दी के आने के इन संकेतों से सोपी भयभीत होने लगा। अब तक तो वो पार्क की सीट पर गुजारा कर ही लेता था, लेकिन सर्दियों में उसे आश्रय ढूंढने की बहुत आवश्यकता थी। सोपी ने तय किया कि वह सर्दियों के यह 3 महीने ब्लैकवेल आइलैंड के जेल में बिताएगा। जेल में उसे आराम से खाना व सोने की जगह मिल सकेगी। कई वर्षों से सर्दियों के लिए ब्लैकवेल आइलैंड की जेल ही उसका घर था। वहां उसे खाना व हर रात सोने के लिए बिस्तर मिल जाता था। वहां उसका सर्द हवाओं से भी बचाव हो जाता था और पुलिस के डर से भी छुटकारा मिलता था। जैसे ही उसने अपने शहर में ठंड बढ़ते देखी, उसे मालूम था कि सर्दी के इस मौसम में ठंड बिल्कुल असहनीय हो जाएगी। इसीलिए उसने जल्दी से जेल जाने के तरीके सोचना शुरू कर दिया। वैसे तो सोपी को यह पता था कि शहर में उसे कहीं भी आश्रय मिल सकता था, लेकिन वहां उसकी स्वतंत्रता छिन जाती। वे उसके जीवन के बारे में सवाल पूछते, उसे नहाने को भी कहते। यह सब सोच के सोपी ने जेल जाने के अपने इरादे को और पक्का कर लिया। सोपी की पहली योजना किसी बढ़िया होटल में अच्छा भोजन करने की थी। फिर वह कहेगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ऐसा करने पर पुलिस को बुलाया जाएगा। फिर उसे जज के पास ले जाया जाएगा। जज उसे 3 महीने के लिए जेल भेज ही देगा। इस योजना को ध्यान में रखते हुए सोपी एक रेस्तरां में आया, जहां हर शाम केवल बढ़िया कपड़ों में अमीर लोग आते थे। जैसे ही हेड वेटर ने सोपी के टूटे हुए जूते और फटे हुए कपड़े देखे, उसने उसे बाहर कर दिया। इसलिए सोपी का पहला प्रयास असफल रहा। अब सोपी ने दूसरी योजना बनाई। उसने पत्थर से एक दुकान का शीशा तोड़ दिया। वो वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगा कि कब पुलिस आकर उसे पकड़े। कुछ ही क्षण में वहां अन्य लोगों के साथ पुलिस भी पहुंची। हालांकि पुलिस ने सोपी के जुर्म कबूलने के बाद भी उसे नहीं पकड़ा, क्योंकि उनके अनुसार गलत करने वाले अक्सर जुर्म करने के बाद भाग जाते हैं, ना कि सोपी की तरह खड़े होकर पुलिस का इंतजार करते हैं। पुलिस ने तभी एक भागते हुए इंसान को देखा और वे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। हताश सोपी अब एक रेस्तरां में गया। वहां उसे किसी ने फटे जूते और पैंट के कारण नहीं टोका। उसने खाना खाया और उसे बताया कि उसके पास पैसे बिल देने के लिए नहीं हैं। उसने ये भी बताया कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए, पर रेस्तरां वालों ने पुलिस बुलाने के बजाय उसे धक्के मारकर बाहर कर दिया। सोपी ने अब अपनी गिरफ्तारी के लिए एक और प्रयास किया। इस बार वह थिएटर के सामने एक शराबी की तरह चिल्लाने, रोने और नाचने लगे। पुलिस वालों ने सोचा कि वह एक कॉलेज का लड़का है और उन्हें आदेश थे कि कॉलेज वालों को ऐसा करने पर ना पकड़ा जाए, इसीलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। सोपी बहुत दुखी था, क्योंकि एक एक करके उसकी सारी तरकीबें फेल हो रही थी। अब उसे अपनी सर्दियां जेल में बिताने का प्लान एक सपने जैसा लग रहा था। तभी सोपी ने एक आदमी को अखबार खरीदते हुए देखा। उसका छाता वहीं दरवाजे के पास रखा था। उसने फिर इसे चुराने का सोचा। सोपी ने छाता ले लिया और धीरे धीरे चलने लगा। वह आदमी उसका पीछा करने लगा। सोपी से उसने छाते के लिए पूछा। सोपी ने कहा कि वह पुलिस को बुला सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उसने भी छाता चुराया था। उसने सोपी से कहा कि वह छाता रख सकता है।
सोपी ने गुस्से में छाता दूर फेंक दिया। सोपी अब गिरफ्तार होने की सारी उम्मीद छोड़ चुका था। वह हताश होकर मेडिसन स्क्वायर की ओर बढ़ने लगा। वो अब घर जा रहा था, जो कि पार्क की एक बेंच के अलावा कुछ भी नहीं था। वह गली के एक शांत मोड़ पर रुक गया। पार्क जाते वक्त रास्ते में उसे अपने बचपन का घर दिखा। वहां उसने अपना काफी समय बिताया था। उसके कानों में मीठा मीठा संगीत आ रहा था, जो कि मकान के नए मालिक के द्वारा बजाया जा रहा था। उस मधुर संगीत ने सोपी को वहीं रोक दिया। उसे अपने बचपन के दिनों का विचार आया। यहाँ उसने अपने जीवन का बहुत वक्त बिताया था। यहाँ पर चर्च में रहने वाली मदर, सुगंधित फूल और ऊंची उम्मीदें थी। वहाँ पर उसके मित्र थे, स्वच्छ विचार और स्वच्छ कपड़े भी थे। उस संगीत से सोपी की आत्मा में अचानक बदलाव आ गया। उसने सोचा कि वह कैसे गिर चुका है। उसने अपने बर्बाद हुए वक्त को, अपनी गलत इच्छाओं को, अपनी मृत आशाओं को और नष्ट हो चुकी अपनी मानसिक शक्ति को देखा। उसने अपने जीवन को बदलने के लिए संघर्ष करने का निश्चय किया। वह फिर से अपने आप को एक इंसान बनाना चाहता था। अभी भी जीवन में वह अपने पुराने उद्देश्य को फिर से पा सकता था। उसने निश्चय किया कि अब वह अगले ही दिन काम की तलाश करेगा। उसे याद आया कि एक व्यक्ति ने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया था। सोपी ने तय किया कि वह उस व्यक्ति को अगले ही दिन ढूंढेगा। वह ठान चुका था कि वह जीवन में जरूर कुछ करेगा। वह अपने ही ख्यालों में खोया था कि तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। वह एक सिपाही था। उसने सोपी से पूछा कि वह वहां क्या कर रहा है। अपनी नई शक्ति के जोश में सोपी उससे बहस करने लगा, जो कि बिल्कुल भी सही फैसला नहीं था। सिपाही सोपी को अपने साथ ले गया। अगली सुबह जज ने उसे ब्लैकवेल आइलैंड में 3 महीने की कैद सुना दी। तो आपने देखा ना, कैसे कहानी की शुरुआत से ही सोपी जेल जाने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहा था, लेकिन हर बार वह विफल हो रहा था। लेकिन आखिरकार उसका जेल जाने का सपना तब पूरा होता है जब वह जेल जाने का विचार भी छोड़ चुका था। आपने देखा कैसे वह शुरुआत से ही इतने सारे गलत काम कर रहा था, लेकिन तब पुलिस उसे पकड़ ही नहीं रही थी। सोपी को तो यहाँ तक लगने लगा था कि शायद वो कोई राजा है जो कोई गलती कर ही नहीं सकता। लेकिन अंत में जब उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो सच्चे मन से अपने जीवन में सुधार लाने की चेष्टा करना चाहता है, और तभी पुलिस सोपी को पकड़ के ले जाती है। और तब सोपी को 3 महीने का समय ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में बिताना पड़ेगा। बेचारा सोपी, है ना। तो देखते हैं इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला। कभी ना होने से तो देर में ही होना भला। यानी जीवन में बहुत सारी गलतियां करने के बाद कभी ना कभी हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों का आभास हो और हम अपने जीवन में उसी क्षण बदलाव लाने का प्रयास करें। जिस क्षण आप अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, उसी क्षण आपके जीवन में बदलाव आ भी जाएगा।